ओके जी। अब प्रेजेंट का टेंस कंप्लीट हो गया है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जो करता है, करती है, करते हैं। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो काम हो रहा है, जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम हो चुका है, कर लिया है, विच इज परफेक्टली डन, या जो काम सुबह से हो रहा है, कल से हो रहा है, 2 घंटों से हो रहा है, व्हाटएवर। प्रेजेंट की जो 4 तरीके हैं जिसमें बात हो सकती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके फार्मूलाज को आपने अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको ये सारे फॉर्मूले और ये कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है, क्योंकि हम लोगों के जो दिमाग में नक्श है ना, वो हमारी अपनी जुबान है, या कोई भी जुबान हो, ठीक है, हमने अब उसको ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स। वो रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपने सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। उर्दू में बैठ के आप कोई भी जुमले लिखते जाए और उनको ट्रांसलेट करते जाए। मैं खाना पकाती हूँ, ठीक है, मैं खाना पका रही हूँ, मैंने खाना पका लिया है, या मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूँ। कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। आप जो नॉर्मल रूटीन में जुमले बोलते हैं, आपने वही जुमले लिख लेने हैं और आपने चुप करके बैठ के उनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जब आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब भी बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो वो गलत ही बोलता है, याद रखिएगा। आज किसी ने मुझे कहा, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि उसे डर लगता है इनिशियली, कि खौफ होता है गलत बोलेंगे। तो भाई शुरू में तो हर बंदा गलती करता है। कोई काम, खाना पकाएंगे आप जाते ही आप अच्छा खाना बनाना शुरू कर सकते हैं? नहीं। आप कपड़े सीना सीखते हैं तो शुरू में ही अच्छे सीख लेंगे। आप कोई भी काम करें, कोई भी काम सीखे, शुरू में तो वो गलत ही होगा। सो व्हाट अगर हम गलत बोलते हैं तो सो व्हाट, हमारे अंदर कम से कम करेज है कि हम बोल रहे हैं, हमें एक चीज करनी है, हम उसको हमने इनिशिएट किया। इनिशिएट करना लीडर्स की पहचान होती है। सो कोशिश करें, शुरू करें। गलत ही करेंगे शुरू में आप, लेकिन जब एक सामने गोल है कि भाई मैंने ये करना ही करना है, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मेरे कोई ऐसा काम है नहीं जो मैं नहीं कर सकती, ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली डू इट। आपके सामने रूल्स लिखे हुए हैं, आप लोगों के पास वीडियोस हैं, इनको बार बार रिपीट करके देखें, समझें और उसे एग्जीक्यूट करें, प्रैक्टिस करें। तो कोई वजह नहीं है कि आपको ये टेंसेस याद हो जाए, आपको रट्टे जाएंगे जब आप ये बार बार लिखेंगे ना। जो जुमले आम रूटीन में आप बोलते हैं वो आपने लिख लेने हैं, फिर आपने उनको ट्रांसलेट करना है। अब हम बात करते हैं जी पास्ट की। प्रेजेंट का कर लिया हमने, प्रेजेंट में जो काम करता है, करती है, करते हैं, वो करता था, करती थे, करती थी, करते थे वगैरह हो जाएगा। ठीक है, या चुका था, चुकी, चुका है, ठीक है, उसने काम ही कर लिया है, ठीक है, उसने खाना बना लिया है। तो अगर हम है उड़ा दें, ठीक है, खाली ये आ जाए, उसने खाना बना लिया, उसने ये काम कर लिया, ठीक है, ये काम हो चुका, तो वो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। अगेन मुझे रिपीट करके मैं आपको बता दूं, इसके आखिर में अलिफ, खाली अलिफ, छोटी है या बड़ी है आता है, ठीक है, या फिर ता है, ता था, ती थी, या ते थे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने इसके आखिर में पहचान याद रखनी है, खाली अलिफ आएगा, फिर छोटी ये भी आ सकता है, छोटी ये और बड़ी ये आएगा। इसके आगे अगर है आ जाएगा, उसने ये काम कर लिया है, उसने खत लिख लिया है, उसने खबर सुना ली है, वो खेल चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर उसने खबर सुन ली, उसने खत लिख लिया, वो चला गया, ठीक है, वो, या वो खत लिखती थी, ठीक है, या वो बोलती थी, या वो खाना पकाते थे, तो ये एग्जाम्पल्स, ये पहचान पास्ट इंडेफिनिट की है, याद रखिएगा। इसको पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है जी। जिसके आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है, या ता है, ता था, सॉरी, ता था, ती थी, या ते थे, ये कुछ आता है ना, तो उसका हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग उसका वो पास्ट इंडेफिनिट है, और उसकी हम पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है।
लास्ट में आ जाएगा इसके ऑब्जेक्ट, कोई रोला नहीं है, सॉरी। ठीक है जी, सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसमें सीधा सीधा सेकंड फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो ये होता है जी, सब्जेक्ट आ जाता है पहले, फिर क्या आता है, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट आ जाएगा, इसको आप कह सकते हैं कि जी पास्ट का वो है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता ना, पास्ट में भी नहीं आता। प्रेजेंट में डू या डज लगाते हैं हम नेगेटिव बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो पास्ट में हम डिड लगा देते हैं, खाली डिड। और डिड क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर जब डिड नॉट लगा देंगे तो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, भूलना नहीं है, यहाँ गलती नहीं करनी। अगर आपका जुमला नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो आप डिड लगाएंगे, ठीक है, या डिड नॉट लगा रहे हैं, या ठीक है जो भी लगा रहे हैं, जब आपने जुमले में डिड लगा दिया है तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करनी। कीप दैट इन योर माइंड, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम दोबारा इसको आगे भी समझ लेते हैं जी। इंटेरोगेटिव करना है तो क्या करना है जी, डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, फाइनल लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। एंड अगर ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव दोनों है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, याद रखिएगा नॉट हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट। समझ आया? आई होप आ गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपने सिर्फ इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा, याद होता जाएगा। हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कि मैं आज आपको ये इसलिए साथ करवा रही हूँ बिकॉज पिछली क्लासेस हम लोग प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाए, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आई जस्ट वांट कि मैं आपकी वो जो रह गया है वो आपको करवा दूं ताकि आपका टाइम जाया ना हो। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा, मैंने एक मछली देखी, ये देखिएगा लास्ट में छोटी है आ रहा है। ठीक है, मैंने एक मछली देखी, अगर इसके आगे है आ जाएगा ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि ये छोटी है खाली, तो क्या, मैं यानी कि आए क्या किया, देखा। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, आई सॉ क्या देखा, एक मछली, आई सॉ आ फिश। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है। मैं यानी कि आई, देखी सॉ सेकंड फॉर्म, एक मछली आ फिश। ठीक है, हमने एक खत लिखा, लिखा अलिफ। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अलिफ आती है, आता है, छोटी आती है या बड़ी आएगा। इसमें उन्होंने बड़ी की एग्जांपल दी थी, लेकिन यही तीन एग्जांपल्स मोस्टली होती है इसकी पहचान। वी क्या किया, रिटर्न, सॉरी रोट सेकंड फॉर्म, वी रोट क्या लिखा, एक खत, आ लेटर, वी रोट आ लेटर। ठीक है, हमने एक खत लिखा। तुमने अपना काम खत्म किया। ठीक है, तुमने यानी कि पास्ट की बात हो रही है। यू क्या किया, खत्म, फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, यू फिनिश्ड अपना काम, योर जॉब। ठीक है, तुमने अपना काम खत्म किया, यू फिनिश्ड योर जॉब। उसने उस्ताद से शिकायत की, उस यानी कि ही क्या की, शिकायत करना, कंप्लेन सेकंड फॉर्म कंप्लेन्ड, उस ही कंप्लेन किससे, टीचर, टू द टीचर। ठीक है, उसने उस्ताद से शिकायत की, ही कंप्लेन्ड टू द टीचर। अच्छा, प्रेपोजिशंस मैंने आपको लास्ट टाइम जब प्रेपोजिशंस पढ़ा रही थी उसमें कुछ मेंशन किए थे, उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। अगर उसमें से किसी का मतलब समझ नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, बिकॉज तब मैंने आपको
एक ओवरव्यू दिया था। आई थिंक मैंने आपको उस वक्त उसकी ट्रांसलेशन नहीं बताई, वो मैं आपको फिर किसी और लेक्चर में जरूर समझाऊंगी। अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी। वो तेज दौड़ी, वो दौड़ी यानी कि लड़की है। शी दौड़ना, रन, शी रैन फास्ट, तेज दौड़ना, ओके, तेज दौड़ना, शी रैन फास्ट, वो तेज दौड़ी, शी रैन फास्ट, ठीक है, फास्ट, वो दौड़ी, शी रैन, कैसे दौड़ी, तेज, शी रैन फास्ट। वो जमीन पर गिरी, यानी कि अगेन गिरी तो लड़की है। इट फेल डाउन, ये गलत लिखा हुआ है, वो जमीन पर गिरी तो यहाँ शी आ जाएगा, इट्स रिटन रॉन्ग। शी क्या हुआ, गिरी, फेल डाउन, वो नीचे गिरी, शी फेल डाउन, कहां पर, जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, दिस इज रिटन रॉन्ग। आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, शी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। असलम ने मैच जीता, असलम वन, क्या जीता, मैच, वन द मैच, असलम वन द मैच। सो ये बहुत आसान है, इसको बस आपने समझना है। इसके नॉर्मली एंड में अलिफ छोटी है, ये बढ़िया आता है। ता था, ती थी, या ते थे भी आप आए तो आप इसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट सी अ फिश, इधर देखें, इधर साथ लिखा हुआ है सामने, ये मैंने नहीं देखी। आई डिड नॉट, तो सी, सा से सी हो गया, फर्स्ट फॉर्म पर आता है, ठीक है, क्योंकि डिड नॉट इटसेल्फ इज सेकंड फॉर्म। आई डिड नॉट सी अ फॉर्म, हमने एक खत नहीं लिखा। वी डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, डिड नॉट आ गया तो फिर एक आगे राइट आ गया। उसने अपना, ओके, इसमें है जी, वो तेज नहीं दौड़ी, शी डिड नॉट रन फास्ट, ठीक हो गया। अगेन डिड के आते ही रन यानी कि पहली फॉर्म आ गई, और हमने इसको नेगेटिव बनाना है, सॉरी इंटेरोगेटिव, तो डिड पहले आ जाएगा। डिड आई सी अ फिश, आई सी अ फिश, आई सॉ अ फिश, क्या बन गया, डिड आई सी अ फिश, ठीक है, डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, पर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर यू रोट अ लेटर, क्या बन गया, डिड यू राइट अ लेटर, ये याद रखिएगा, डिड के आते ही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। असलम रैन फास्ट, असलम तेज भागा, डिड असलम रन फास्ट, रन आ जाएगा फिर, ठीक है। ही रीच्ड सेफली, वो बाहिफाजत तरीके से पहुंचा, ठीक है, ही रीच्ड सेफली, तो क्या हो जाएगा, डिड ही रीच सेफली, ठीक है। नॉट अगर लगाना है इसके अंदर इंटेरोगेटिव के साथ, अगर ये नेगेटिव भी है तो क्या करेंगे, डिड आई नॉट सी अ फिश, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड असलम नॉट रन फास्ट, did he not reach safely. So this is it for past indefinite. You need to concentrate on the पहचान, and आपने पहचान याद रखनी है सिंपल, और फॉर्मूले, फॉर्मूले की भाई कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंपल, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इस आपकी देखिए टेंसेस इज ऑल अबाउट, आपको उसकी पहचान याद होनी चाहिए, ठीक है। और आप याद रखिएगा 4 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, या फ्यूचर में, 4 तरीके से बात होती है, उसी को 4 तरीके को आप पास्ट में कर लो, उसी को फ्यूचर में कर लो, तो कोई आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, पहचाने। और ये याद रखना है कि भाई ये जो 4 तरीके के टेंसेस हैं, जमाने हैं, इसके हर जमाने के हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, जमाने के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, और जमाने के साथ उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाती है, यानी कि वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। बस आपने वो हेल्पिंग वर्ब याद समझना है, याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वर्ब को याद रखना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो टेंसेस कुछ भी नहीं है, टेंसेस बहुत आसान है। ये चीज अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें कि भी 3 तरह के जमाने हैं, और उन 3 जमानों में हम 4 तरह से बात करते हैं, सिर्फ 4 तरह से बात करते हैं, 5वां कोई तरीका नहीं है। तो बस ये पहचान इसकी ये है, जब हमने इस तरीके से बात करना है तो हमने ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो आपके लिए टेंसेस इट्स नथिंग, मजाक है, बच्चों का खेल बन जाएगा। You will only change the helping verb and the form of the verb, that's it। बाकी वही कुछ है, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ले जाना है, आपने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। और अगर आपने खाली नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में
इसके बाद सॉरी फॉरी, उसके बाद नॉट आ जाएगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, डू के बाद, डस के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, डिड के बाद नॉट आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। प्रैक्टिस की बात है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, यकीन करें टेंसेस आपके लिए दुनिया की आसान तरीन चीज बन जाएगी। आप किसी को भी आराम से समझा सकेंगे अगर आप अच्छे से इसको समझ लें तो। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया जी। अब हम अगेन वही बात, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा है, रही है, रहे हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। यानी कि जो जमाना है माजी में जो काम जारी था, ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो जमाने हाल में काम जारी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि जो जमाने माजी में काम जारी था। आई थिंक हम आज सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस तक ही मुश्किल खत्म कर पाएंगे, उसके बाद जो रह जाएंगे वो हम अगले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट नीड्स टू टेक सम टाइम, समझाने के लिए टाइम जरूरी है। अच्छा जी, ये हो गया। मैं एक किताब पढ़ रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम टीवी देख रहे थे, ठीक है, वो बिला वजह हंस रहा था, ठीक है, ये तो होगी इसकी पहचान। इसका अगर हमने इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल, वेरी सिंपल, कि जी पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज रहम आता था, तो पास्ट में क्या आ जाएगा? वाज वर, वाज या वर, ठीक है। फिर वही फोर्थ फॉर्म, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था? यहाँ पर इज रहम आता था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ वाज या वर आ जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। चौथी फॉर्म फॉर्म वही रहेगी। वर्ब की फॉर्म कॉन्टिन्यूस के जितने भी जुमले हैं, कॉन्टिन्यूस के चाहे जितने भी जुमले, परफेक्ट की बात नहीं करेंगे ना, उसमें भी फोर्थ फॉर्म ही आती है, ठीक है, उन सब के अंदर फोर्थ फॉर्म आती है। लेकिन प्रेजेंट है तो इज आर एम, पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर होगा तो विल बी या शल बी, विल शल, ठीक है, आ जाएगा। सिंपल इज दैट। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, वॉज वर आ गया, और अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो प्लस नॉट, ठीक है, अगर इसको मनफी बनाते रहे तो वाज वर के बाद नॉट आ जाएगा। अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये वाज वर सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, वाज या वर सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। उसके बाद क्या है? फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसको बहुत आसानी के साथ हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेट्स बी क्विक बिफोर इट्स गेट फिनिश्ड। मैं एक किताब पढ़ रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं क्या कर रहा था? पढ़ना। उससे पहले क्या? वॉज या वर आ जाएगा। मैं आए के साथ आई वॉज, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आई, ही, शी, इट, आई, और या सिंगल के साथ वॉज, बाकी सबके साथ वर, ठीक हो गया। यू, वी, दे, प्लूरल के साथ वर। आई वॉज क्या कर रहा था? रीड, रीड, रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, आई एन जी। आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ा था? आ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। हम क्रिकेट खेल रहे थे, कौन? हम, वी, वी के साथ क्या आएगा? वर, ज्यादा है तो वर आ जाएगा। वी वर क्या कर रहे थे? प्ले, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, तो प्लेइंग, आईएनजी। वी वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, ठीक है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। आई एम डन, क्योंकि मेरा गला खराब है और इट्स बीन डेज के मैं बोल भी नहीं रही थी, मुझे तकरीबन घंटा हो गया हुआ है और हो चुका है बोलते हुए, सो आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ। तुम टीवी देख रहे थे, तुम यानी कि यू क्या कर रहे थे? तुम के साथ क्या आ जाएगा? वर, यू वर वॉचिंग, यू वर वॉचिंग, क्या कर रहे, क्या देख रहे थे? टीवी, यू वर वॉचिंग टीवी, ठीक है। वो बिला वजह हंस रहा था, ही was laugh ing, he was laughing बिला वजह for nothing, यानी कि बगैर किसी रीजन के, he was laughing for nothing without any reason, बगैर किसी वजह के। she थी, देखें वो कपड़े सी रही थी है ना, तो she आ जाएगा। she was, she के साथ was आएगा, क्या कर रही थी? sewing, sewing, ठीक है, फोर्थ फॉर्म। she was sewing clothes, कपड़े, she was sewing clothes
वो कपड़े सी रही थी। सिंपल इज दैट। इसके साथ नॉट लगा दे, नेगेटिव बन जाएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ा था, मैं किताब नहीं पढ़ा था, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है। वो बिला वजह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग फॉर नथिंग। वो बिला वजह नहीं हंस रहा था, ही वॉज नॉट लाफिंग फॉर नथिंग। ठीक है। कपड़े सी रही थी, शी वॉज सीइंग क्लॉथ्स। कपड़े नहीं सी रही थी, शी वॉज नॉट सीइंग क्लॉथ्स। ठीक है। क्या मैं किताब पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, वॉज आई गोइंग टू एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू एयरपोर्ट, क्या मैं एयरपोर्ट जा रहा था। हम फुटबॉल खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। ही वॉज कमिंग विद अस, वो हमारे साथ आ रहा था, वॉज ही कमिंग विद अस, क्या वो हमारे साथ आ रहा था। पाकिस्तान वॉज प्लेइंग, पाकिस्तान खेल रहा था, वॉज पाकिस्तान प्लेइंग, क्या पाकिस्तान खेल रहा था। सो दिस इज इट। आज के लिए आप लोगों ने प्रेजेंट के सारे टेंस और उसके जितने भी जुमले आपने बनाने हैं, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसकी प्रैक्टिस करनी है अगले लेसन तक, जो कि परसों देंगे अब। ठीक है, कल नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप टॉपिक किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि ओके जी, what do I do when I want to stay happy? मैं क्या करती हूँ जब मुझे खुश रहना है। when I want to stay happy, ये आपने अपने बारे में बताना है कि भाई आप क्या क्या करती हैं जब when you want to stay happy। कुछ सेंटेंसेस आप वैसे नहीं लिखे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डेली रूटीन आप लिख सकते हैं, मैं खाना पकाती हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं खाना पका चुकी हूँ, या मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ। इस तरह के जुमले निकाल लें काफी सारे, और उसको आप ट्रांसलेट करें। इसके अलावा एक टॉपिक पकड़ें, what do I do when I want to stay happy? मैं क्या करती हूँ when I want to stay happy? इसको आप इसके बेशक इसके नोट्स बनाएं और उसके बाद आप उसको बोलें और मुझे आपने रिकॉर्ड करके भेजना। What do I do? Okay, I read a book when I want to stay happy. There are so many things I can do because I like so many things to do. For example, I read books. I am so much fond of books, right? Book readings, and or it depends on my mood. Sometimes I want to listen music, so I sorry. If I incline to listen music, then I play good music and listen that, right? Or I sometimes I want to learn new things, so I turn on internet and I do web surfing and I look new things on that, or I try to learn something on YouTube, or sometimes I just want to talk to my friends and do some gossip. And if the weather is pretty good, then in that case I want to cook something good, right? आप बता सकते हैं कि मौसम अच्छा है, तो then what do I want to do? ठीक है, it depends on my mood. आप अपने बारे में बताएं, what makes you happy? ठीक है, तो जो जो चीजें आपको खुश करती हैं वो लिखते जाएं, क्योंकि ये मैंने टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया। इसके बाद ये आप प्रेजेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। आपने इस प्रेजेंट के सारे टेंसेस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसमें उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करें और बैठ के खुद से कोई पॉइंट्स बनाएं। उसमें आपने बताना है, प्रेजेंट ही यूज होगा उसमें, कि आप क्या क्या करती हैं जब आपका आप खुश होने का दिल करता है, कौन कौन सी चीजें जो आपको खुश करती हैं, तो वो चीजें नोट डाउन कर लें और आप उसको बोलें। ठीक है, दिस इज योर सेकंड टास्क, और आपने वो मुझे लिखकर रिकॉर्ड करके भेजनी है। दैट्स इट। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ये जो टाइम आप लोग दे रहे हैं वो इसीलिए, जो जो इसको बाद में भी देखता है, ये जो भी उस वक्त ज्वाइन नहीं करते हैं बाद में देखते हैं, ठीक है, उन सब के लिए भी भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट्स गुड फॉर नथिंग, कोई फायदा नहीं है आप लोगों का इसको अटेंड करने का, और आप फिर टाइम ही जाया कर रहे हैं। और आई थिंक जो बंदा टाइम को जाया करता है वो फिर टाइम उसको जाया करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बने। और मैंने जैसे कि आपसे कहा था,
हर चीज को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि अगर अभी आपने पास्ट का पूरा टेंसेस नहीं पढ़े, फ्यूचर के नहीं पढ़े, जितने भी पढ़े हैं, आपकी कम से कम वोकैबुलरी फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। गलत बोले पर बोले, जहां समझ नहीं आता है इस वर्ड का मुझे समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश क्या, लिख लें, लिखते जाएं, मेक्स नोट्स, और उसके बाद बैठ के वो वर्ड्स निकाल लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। इंग्लिश बहुत वसी है, मैं आप लोगों को बहुत कुछ अभी सिखाऊंगी, लेकिन देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स जो मैं शायद ना बता पाऊं, क्योंकि हर देयर विल बी मल्टीपल टॉपिक्स व्हिच आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। लेकिन आप किस आप किस एरिया में रहते हैं, आपकी क्या रूटीन है, आपका क्या लाइफस्टाइल है, काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो डेफिनेटली मेरे से रिलेट नहीं करी होंगी, जो शायद मैं आपको ना बता पाऊं, तो वो आपने खुद से देखना है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रेपिटेशन, हम रिपीट करते हैं वो सारी चीजें, वो चीजें रिपीट होती हैं जो हमारी रूटीन में होती है, जिस तरह से हम रह रहे हैं उसी तरीके के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज होगी। हमने वही चीजें बार बार बोलनी है, तो हमने पहले सबसे पहले अपनी रूटीन के हिसाब से वो वर्ड्स निकालने जो हमें समझ नहीं आती, फिर हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर कोई सवाल है, मेरे पास आज 3 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे, और whoever is left, if you have any question you can ask. Bye, move aside. If you have any question, you can ask. और अगर नहीं है तो फिर मैं इसको बंद करूं, फिर जिस जिसने रिकॉर्डिंग देखनी है बाद में देखे, and you can ask any question if you have. वैसे असूलन मुझे उन लोगों को आंसर करना नहीं चाहिए जो ऑनलाइन नहीं होते, बट ये बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट बैच, तो मैं आई जस्ट वांट कि आप लोगों को कुछ फायदा हो, आगे भी देखेंगे। चलिए भाई, फॉर नाउ आई एम जस्ट टर्निंग इट ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों की कोई क्यूरीज हुई तो आप मुझसे सेपरेटली राब्ता कर सकते हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में अगले लेसन में मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज।